किसी भी चीज का नजरिया होता है, दृष्टिकोण होता है। आंधी आई एक बार, दो भक्त थे और लौट कर आए, क्या देखा, आधी कुटिया की जो झोपड़ी का जो छत है वो छत आधा उड़ चुका है, आधा ही बचा। एक भगत को जोर जोर से रोने लगा, भगवान ये आपने क्या किया, हम आपकी भक्ति करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपने हमारे ही घर उजाड़ दिया। ये रो रहे हैं। दूसरे भगत जी थे वो नाच रहे थे। रोते हुए भगत ने नाचने वाले से कहा, क्या तुम पागल हो, यहाँ छत उड़ी पड़ी है, तुम्हें नाचने का सूझ रहा है। भगवान ने कितना गलत कर दिया हमारे साथ। नाचते हुए भगत जी ने कहा, अरे मैं तो इसलिए नाच रहा हूँ, भगवान की कितनी कृपा है कि आधी ही छत उड़ाई, आधी अभी भी हमारे लिए बचा के रखे। वो चाहता तो पूरी उड़ा सकता था, वो चाहते तो पूरी उड़ा देते, उनको क्या है, पूरी उड़ा देते, पर हमारा ख्याल करके सिर्फ आधी उड़ाई और आधी बाकी रखी। अच्छा एक बात बताइए, छप्पर तो उतना ही उड़ा है ना, आधी ही उड़ी है। एक खुश है एक दुखी है, क्यों? क्योंकि एक उस विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक सोच रखकर बैठा है, और कोई ऐसा भी है जो ऐसी परिस्थिति में भी, परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो भी कई लोग दुखी होते हैं। जीवन में कई लोगों का रोने का स्वभाव बन जाता है। एक करबद्ध प्रार्थना करो, पहली चीज एक गांठ बांधकर जीवन की डायरी में नोट करके रख लीजिए, अपना दुख किसी के सामने रोना नहीं चाहिए। हम जिसको पाते हैं उसी को सुनाने लग जाते हैं, जिसको पाते हैं बस वो बैठा नहीं कि हमने शुरू किया, आदमी पूछ भर ले, और भैया कैसे हो, बस कैसे हो के पीछे पूरी दुख का पुराण खुल जाता है। अच्छा कभी सोचा आपने कि आपने इतना दुख गाया, इतना रोए, इतना उसके सामने दुख का व्याख्यान किया, पर आपको उससे मिला क्या? उसने दुख दूर किया आपका? आपकी कोई पीड़ा कम हो जाए, वो कोई इलाज कर दे, वो कोई आपको ऐसा उपाय बता दे कि आप दुखी ना हो, तब तो दुख बताना उचित है। पर हम दुख कह देते, किसी से भी कह देते हैं। एक निवेदन करूं, हमारा दुख सुनने में रुचि किसको होती है? कौन बहुत उत्सुकता से हमारा दुख सुनता है? दो ही लोग हमारा दुख बड़े चाव से सुनेंगे। कौन कौन से? एक वो व्यक्ति आपका दुख सुनने में बड़ी रुचि लेगा जो आपको दुखी देखना चाहता है, उसे बड़ा मजा आएगा। आप जैसे कहोगे, क्या बताएं, कल जैसे ही लाइट जलाई पूरे घर की बिजली उड़ गई, अब वो मन ही मन खुश हो जाएगा, अच्छा हुआ 4-4 एसी चलाते थे, भला भया उड़ गया। ये वो इंसान है जिसे, और ऊपर से कहेगा, और ये बड़ा खराब, तार ठीक नहीं रहा होगा। ये ऊपर की बात है, पर भीतर से ये इंसान आपको दुखी देखना चाहता है, इसलिए बड़े गौर से सुन रहे। अच्छा और क्या हुआ आगे? इतने ध्यान से तो लोग कथा भी नहीं सुनते जितने ध्यान से लोग दूसरे का पुराण सुन लेते हैं। कथा के लिए तो कहना पड़ता है, पूरे फ्लैक्स छपवाने पड़ते हैं, पूरा पॉम्पलेट और सारी चीजें बंटवानी पड़ती हैं, तो इतने लोग कथा में आते हैं। और बाकी अभी दुनिया की चर्चा एक जगह से शोर हो जाए, अभी देखिए पूरा पांडाल साफ हो जाएगा, सब मैटर सुलझाने चले जाएंगे। ये क्या है समझते हैं आप? ये है कि आप कथा में तो बैठे हैं, पर कथा अभी भी हमारे भीतर नहीं बैठ रही, नहीं बैठ रही। दुख वो सुनेगा जो दुखी आपको देखना चाहता है, ये पहला इंसान होगा। और दूसरा, आपको दुखी कौन आपका दुख कौन सुनेगा बताओ? वो व्यक्ति आपका दुख सुनेगा जिसके पास अपना दुख होगा। वो सोचेगा पहले तुम बता ले और आके बाद हम बताएंगे, फिर हम दोनों एक दूसरे का दुख दूर करेंगे। भैया मैंने लेकिन आज तक नहीं सुना कि दो बीमारों ने मिलकर एक बीमारी का इलाज कर दिया। ये जरूर हो सकता है कि दो बीमारों ने एक नई बीमारी को जन्म दिया है, पर दो बीमार किसी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। आप भी दुखी हो, मैं भी दुखी हूँ, तो दुखी दुखी मिलके कहाँ से सुख ढूंढेंगे? ये तो दुख की मात्रा और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हम किसी के भी समक्ष जाकर दुख रोते हैं और उसका एक ही परिणाम निकलता है, रो तो देते हैं पर हासिल कुछ भी नहीं होता जीवन में। अच्छा सोचिए जरा, एक बार एक संत के सामने कुछ लोग गए और गांव वालों ने कहा हम बड़े दुखी हैं,
गांव वालों ने कहा एक बहुत हमें विशेष एक हमारे पास विधि है जिससे आपके दुख कम हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा ऐसा समझिएगा प्रैक्टिकल तौर पे और मन में इस चीज का चित्र बनाइए आप। संत ने कहा ये एक दीवार है और इस दीवार को मैं एक मंत्र से अभिमंत्रित कर रहा हूं। कल सभी लोग एक कपड़े में अपना सारा दुख की पोटली बांधिएगा, मतलब जितने दुख हैं, ये पैसे की समस्या पोटली में, ये घर नहीं है पोटली में, ये बेटा परेशान ये पोटली में, जितने दुख लगते हैं सारे दुख को एक कपड़े में बांधकर एक पोटली बनाइएगा और चले आइएगा। ये संत ने कहा। सारे गांव वाले अपने अपने दुख की गठरी बांध बांध के पहुंचे। काऊ की गठरी इतनी बड़ी, काऊ की इतनी बड़ी, काऊ की वहां से भी बड़ी, सब गठरी ले लेके पहुंचे। संत ने कहा ये दीवार पे सब अपनी अपनी गठरी टांग दे खूंटी पे। अब सब ने अपने अपने दुख की गठरी खूंटी पे टांग दी। बोला महाराज अब दुख कम कैसे होगा? संत ने कहा सुनो, अपनी दुख की गठरी तो टांग दी है, अब आप में से जो व्यक्ति जिसकी गठरी उठाना चाहता है उसके दुख की गठरी उठा लो। अपनी वाली छोड़ के सब अपनी परेशानी से परेशान है। संत ने कहा तो अपनी वाली गठरी छोड़ दो और जिसका मन हो उसका उठा लो। सत्य बताओ, गांव के एक भी बंदे ने किसी दूसरे की गठरी, क्यों भाई, हम तो अपनी गठरी में 5 ही बांध के लाए हैं और क्या पता हम जिसकी गठरी उठाएं उसके में 50 निकल जाए, फिर हमारा क्या होगा? और हमारा ये अपना वाला दुख तो जाना पहचाना है, हमें मालूम है इसे हैंडल कैसे करना है, और दूसरे की गठरी लेके चल दे तो ये तो नया नया दुख रहेगा, झेलेंगे कैसे? सबने कहा महाराज जी हम अपनी अपनी गठरी ही लेना चाहते हैं, हमें दूसरे की गठरी में कोई रुचि नहीं, हमको हमारी गठरी वापस कर दो। अब विचार करिए, जब ये मौका मिला तो हमने अपना ही दुख स्वीकार करना सरल समझा। क्यों? क्योंकि भैया हमें कहीं ना कहीं मालूम है कि हमसे भी ज्यादा दुखी लोग इस संसार में पड़े हैं, पर मनुष्य का स्वभाव जब तक वो ये ना जान ले कि सामने वाला हमसे ज्यादा दुखी है तब तक वो सुखी होने वाला। हमको तब तसल्ली हो जाती है जब ये पता चल जाए हमारी परेशानी इनसे थोड़ी सी छोटी है, तो हम तसल्ली में आ जाते हैं, अरे वो तो और परेशान है, हम तो इतने में ही। ज्यादा की ना बात करूं, एक नॉर्मल सा बुखार हो जाए, आज के समय में तो बुखार हो जाए तो भी टेंशन, केवल एक बुखार हो जाए और बड़ी चिंता हो जाती है, और सामने से अगर 2-3 लोगों के फोन आ जाए क्या करें भैया बुखार हो गया, अब ये बुखार वाला इंसान एकदम तसल्ली में आ जाता है, अरे ये तो वायरल है, सबको हुआ है, हम ही भर थोड़ी ना है, अब इसका कष्ट मिट गया, अब ये उतना दुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक अकेला मैं इस बुखार से दुखी नहीं हूं, बहुत सारे मेरे साथ हो गए। ये मानव का स्वभाव है, हम अपने दुख से ज्यादा किसी के सुख को देखकर परेशान हो जाते हैं, और ये चीज जो है, जो हमें हमारी जिंदगी में जो चीज मूलतः मिली भी है ना, ये हमारा जो स्वभाव है हमें उस चीज का भी आनंद लेने। आप आज भोजन करने बैठे, अब भोजन करने आप बैठे हैं, बढ़िया खीर आई है, पूड़ी आई है, सब्जी आई है, दाल है, चावल है, भोजन की थाली आई है, और आप चिंता करते बैठो आज तो खीर मिल गई, पता नहीं कल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सोचते बैठे रहेंगे, खीर समाप्त भी हो जाएगी और खीर का स्वाद भी आपको मिलने वाला। कल की चिंता में हम और आप आज मिली हुई चीज का सुख भी नहीं ले पाते, नहीं ले पाते। ठाकुर जी के सामने बस पहुंचिए, आप हंसिए, आप रोइए, मन करे गाइए, मन करे नाचिए, जो भी करना है भगवान के दर पर जाकर करिए। इंसान के बस की बात नहीं कि हमारी किसी समस्या का समाधान कर दे। अरे जो खुद उलझा है वो मुझे क्या सुलझाएगा, वो क्या मेरी समस्या सुलझाएगा। हो भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से। ठाकुर जी कौन से गुण पे रिझे ये कुछ पता नहीं है। ओ भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से, भगवन
से
प्रभु जी आपने